उत्तराखंड नहीं होता तो क्या सनातन धर्म भी नहीं होता। देवी देवताओं को क्यों छुड़वा रहे हैं संत रामपाल जी। तो सनातन का जो पुनरुत्थान है, स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना देकर। बाकी जहाँ तक देवी देवताओं की पूजा छुड़वाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब शास्त्रों के अनुसार जो मंत्र हैं वो शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं, और देवी देवता कोई छुड़वाने वाली चीज नहीं है। आप संत रामपाल जी के सत्संग सुन सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है छुड़वाने का। क्या तीर्थ यात्रा करने का है कोई प्रमाण। सर, कबीर साहब की वाणी में तीर्थ के बारे में लिखा गया, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो तीर्थ जाने से केवल एक लाभ मिलता है कि जो वहाँ घर से जाते हैं और वहाँ पर जो दान पुण्य करते हैं उसका उन्हें वो फल मिलता है, बाकी कोई फल नहीं मिलता उससे। और संत मिले फल चार, संत के मिलने से 4 फल होते हैं और सतगुरु के मिलने से अनेक फल होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज धरती पर सतगुरु आए हैं अभी, और वो सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं, इसलिए उसे अनेक लाभ होते हैं। इसका प्रमाण हमारे देवी पुराण में है। प्रमाण देखना चाहे तो हम इनके प्रमाण दिखा देंगे। क्या बलि देने से खुश होते हैं देवी देवता। ये गीता के 16 अध्याय का 23 श्लोक में लिखा है कि जो मन माना आचरण करता है ना, उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं है, किसी प्रकार का सुख नहीं है, ना उसकी कोई परम गति होती है। इसमें लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। मतलब ये मनमाना आचरण करे, बलि प्रथा गीता में कोई भी उल्लेख नहीं है, ये शास्त्र विधि है। देवभूमि उत्तराखंड में इतने संत, तो केवल एक संत ही पूर्ण संत कैसे। तो जो है जो संत, इससे पृथ्वी पर संत कोई नहीं होता। संत जितने भी आप कह रहे हैं, जिनको संत कह रहे हैं आप, ये संत नहीं है, ये असंत है। मतलब संत तो एक ही होता है, वर्ल्ड के अंदर तत्वदर्शी संत कहलाता है। आज के दिन में जो है वर्ल्ड की जनसंख्या 7-7.5 अरब के आसपास है, 8 अरब के आसपास है। उसमें ओनली एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है, और तत्वदर्शी संत से ही सुख मिलता है, बाकी किसी संत से आपको सुख नहीं मिल सकता। गारंटी का मोक्ष मार्ग देते हैं। क्या है असली गायत्री मंत्र। आपको उस गायत्री मंत्र को देखना है, यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र नंबर 3 को पढ़ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओम नहीं मिलेगा वहाँ पे, ओम नहीं मिलेगा। ये ओम बाद में मिलावट कर दी गई है, मेन चीज है। इसका मतलब जो है वो ओम मंत्र है, सिर्फ किसका, ब्रह्म का। इन सभी रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है। मेरा नाम गौरव बर्थवाल है। आप लोगों के क्या सवाल है संत रामपाल महाराज के शिष्यों से। देखिए, मेरा सवाल तो ये है, देखिए उत्तराखंड नहीं होता तो सनातन नहीं होता, ठीक है। और देवी देवताओं का देवभूमि माना जाता है उत्तराखंड को, ठीक है ना। और देवी देवता हिंदू धर्म में ही है और जिनकी पूजा होती है, तो सनातन धर्म उत्तराखंड ही नहीं होता, सनातन नहीं होता, समझ लो। तो इनके जो गुरु जी वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि छुड़वाते हैं। इसका जवाब कौन देना चाहेंगे आप में से। सर आप बताइए। सबसे पहले इनने पूछा है सनातन का, तो सनातन का जो पुनरुत्थान है, स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना देकर। बाकी जहाँ तक देवी देवताओं की पूजा छुड़वाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब शास्त्रों के अनुसार जो मंत्र हैं वो शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं, और देवी देवता कोई छुड़वाने वाली चीज नहीं है। आप संत रामपाल जी के सत्संग सुन सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है छुड़वाने का जी। इन्होंने बोला है कि देवी देवता कोई छुड़ाने वाली बात नहीं है, तो आप क्या सवाल करना चाहते हैं। सर, जैसे तीर्थ जाते हैं, 4 तीर्थ हमारे हैं और 5वां बनने वाला है, अभी सरकार घोषित कर रही है। सरकार भी इस तरफ प्रोत्साहित कर रही है लोगों को कि भाई हमारा धर्म बढ़े, हिंदू धर्म। जो हमारे जो तीर्थ है उसमें जाने के लिए भी जो आप लोगों के भक्त है संत रामपाल जी महाराज के, वो बोलते हैं कि भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है जाके। तो ये परंपरा तो पहले से चली आती जा रही है, तो कैसे नहीं है फायदा। पहले से फायदा हम लोगों को मिल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि फायदा नहीं है कोई। सनातन तो बहुत पुराना है मेरे भाई, आज का थोड़ी ना का। संत रामपाल जी महाराज तो अभी आए, सनातन तो बहुत पुराना है। कि तीर्थ जाने से मना कर रहे हैं ये लोग कि तीर्थ जाने का कोई फायदा नहीं है, कैसे बता सकते हैं। तीर्थ का सवाल तो सर कौन बताना चाहेंगे इसका जवाब। सर आप बताइए। सर, कबीर साहब की वाणी में तीर्थ के बारे में लिखा गया, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो तीर्थ जाने से केवल एक लाभ मिलता है
कि जो वहाँ घर से जाते हैं और वहाँ पर जो दान पुण्य करते हैं उसका उन्हें वो फल मिलता है, बाकी कोई फल नहीं मिलता उससे। और संत मिले फल चार, संत के मिलने से 4 फल होते हैं और सतगुरु के मिलने से अनेक फल होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज धरती पर सतगुरु आए हैं अभी, और वो सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं, इसलिए उसे अनेक लाभ होते हैं। इसका प्रमाण हमारे देवी पुराण में है। प्रमाण देखना चाहे तो हम इनके प्रमाण दिखा देंगे। सर, इन्होंने सदगुरु की बात करी है और प्रमाण की भी बात करी है, तो आप लोग और क्या कहना चाहोगे? नहीं, हाँ, हमें संत रामपाल जी महाराज का पूरे वर्ल्ड में अभी बहुत बोलबाला है, तो इसलिए हम भी यहाँ पर आए हैं। तो हम ये प्रमाण भी देखना चाहेंगे कि भाई ऐसा कहाँ प्रमाण है कि भाई सतगुरु होना चाहिए। सतगुरु कौन होता है, कैसे? तीरथ में ही मिलते हैं संत, संतों की भूमि है ये तो। उत्तराखंड में तो में 36 संत मिल जाएंगे जगह जगह पर। आपने संत की बात करी है कि और भी तो संत है, उत्तराखंड में 3600 संत मिल जाएंगे, तो इन्होंने बोला कि संत रामपाल जी क्यों एकमात्र ऐसे संत है? नहीं, संत तो जो है, जो संत, इससे पृथ्वी पर संत कोई नहीं होता। संत जितने भी आप कह रहे हैं, जिनको संत कह रहे हैं आप, ये संत नहीं है, ये असंत है। मतलब संत तो एक ही होता है, वर्ल्ड के अंदर तत्वदर्शी संत कहलाता है। आज के दिन में जो है वर्ल्ड की जनसंख्या 7-7.5 अरब के आसपास है, 8 अरब के आसपास है। उसमें ओनली एक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है, और तत्वदर्शी संत से ही सुख मिलता है, बाकी किसी संत से आपको सुख नहीं मिल सकता। ये गारंटी का मोक्ष मार्ग देते हैं। इन्होंने बताया कि संत रामपाल महाराज जी एकमात्र ऐसे संत है जो पूरे वर्ल्ड में एक है। नहीं, हम इस चीज को तब मानेंगे कि जब आप अपने शास्त्रों में दिखाएंगे कि भाई इस तरह से हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। हर कोई संत अपने आप को बोलता है कि मैं ही संत हूँ। अब तो संतों से विश्वास ही उड़ गया हमारा। गीता के 15वें अध्याय में पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे मंत्र में संत की पहचान बताई गई है। उसमें उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है। जो संत उस पीपल के पेड़ के बारे में जड़ क्या है, तना क्या है, ढाल क्या है, पत्ते क्या है, वेद विद बता देता है, वो तत्वदर्शी संत हैं। सर, आपने हाथ में गीता ली है, तो गीता में दिखा दीजिए। गीता में प्रमाण दिखा रहे हैं। 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें लिखा है उधो मूलम अध शाकम अश्वम प्रहो अव्ययम संदास्य यस्य प्राणे तम वेद स वेदवित्। इसमें लिखा है कि जो संसार में वृक्ष के जड़ से लेकर और आखिर पत्ते तक जो सबके भावों को बिल्कुल वेद से मतलब बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। अब इसमें आपको गीता ये गॉड गिफ्ट बोली है, भगवान ने बोली हुई, इसको आपको प्रमाण दे दिया है, इसको आपको सच मानना चाहिए। किसी भी संत ने आपको गीता खोल के नहीं दिखाई होगी सतगुरु रामपाल महाराज के अलावा। आज तक आपको किसी संत ने जो है गीता खोल के नहीं दिखाई। आप लोगों को तो गीता के अर्थ श्लोक पढ़ लोगे, लेकिन अर्थ नहीं आ सकते आपको, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। इस चीज को समझिए। श्लोक बिना पता हो गीता में कितने श्लोक है टोटल गीता के, पूछिए आप इनसे एक बार। सर, इन्होंने क्वेश्चन करा है कि गीता में कितने श्लोक है, कितना अध्याय है? 700 श्लोक, 18 अध्याय हैं गीता जी में, पता है हमें, हम सनातन से हैं भाई, हिंदू धर्म। इन्होंने बोला हम सनातन से। 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से जैसे कि गीता का ज्ञान जो बोला गया है, किसने बोला ये बताओ पहले आप। ये समझ नहीं पाते हैं आपको ये जो ज्ञान है गीता जी है, कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण जी ने गीता जी बोली थी। चलो बताइए। भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप है, ठीक है। चतुर्भुज रूप मतलब जो है सिर्फ मतलब 4 भुजाएं, उससे ज्यादा 16 कला का मालिक है, ठीक है। और दुर्गा है 64 कला की मालिक, अष्टभुजा से ऊपर इसकी वो नहीं है। लेकिन जो गीता का ज्ञान दे रहा था अर्जुन को, सबसे पहली बात वो जो है 100 सर और 1000 हाथ वाला था। दूसरी बात कि भगवान कृष्ण जो है लड़ाई के पक्ष में थे ही नहीं। जब अर्जुन ने गांडीव नीचे छोड़ा तो वो उसको जो गीता का ज्ञान दे रहा है उसको उकसा रहा है और उसको फायदा और नुकसान ही बता रहा है कि अगर तू युद्ध करता है तू क्या मारेगा, ये तो पहले ही मरे हुए हैं, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और मैं अभी अभी उभरा हुआ काल हूँ और तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर तू युद्ध जीतेगा तो यहाँ का राज करेगा, अगर तू मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन को न स्वर्ग मिला न यहाँ का राज मिला, जबकि कृष्ण जो है अर्जुन का क्या है, साला भी है और बुआ का लड़का भी है और 24 घंटे उसके साथ है। वो बोला अर्जुन मैं अभी अभी उभरा हुआ काल हूँ। वो 100 सर 1000 प्रमाण है यहाँ पे, गीता में प्रमाण है भाई लोग, गीता में प्रमाण है। कृष्ण भगवान काल नहीं थे और गीता बोलने वाला कह रहा है कि मैं काल हूँ। गीता का ज्ञान काल ने बोल रहा जी। हाँ, वो कह रहा है कि मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ।
अर्जुन और कृष्ण पहले से ही वहां मौजूद थे, वो तो पहले ही मौजूद थे। अब इसे स्पष्ट होता है कि वो कहेगा अब पर्वतों में सबको मारूंगा, सबको ना भी लड़ेगा। हमारे देखो हमारे गांव में जो देवता नचाए जाते हैं, देखिए वो शक्ति है, साक्षात देवता आते हैं हमारे शरीरों में, ठीक है ना। हमारे देवता लोग हैं वो हमारे शरीरों में आते हैं और हमसे बहुत कुछ कहलवा देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, और वो पूरा गांव देखता है हमारा। कोई आम आदमी लोहे की सरिया नहीं पकड़ सकता गर्म जलती हुई। अब चमत्कार की यहाँ पर बात हुई है कि इनके गांव में सर आप जिस शरीर का इस्तेमाल वो देवता कर रहा है, उसी प्रकार से कृष्ण के शरीर का जो इस्तेमाल किसने किया है, उस ब्रह्म ने किया है। वो ब्रह्म था गीता का ज्ञान देने वाला, जिसके 100 सर और 1000 हाथ थे। एक तरफ से वो खा रहा था और वो दिखाया भी है, विराट रूप सबने दिखाया है। भगवान कृष्ण का विराट रूप जो है सिर्फ उसने कहाँ दिखाया था, कौरवों के सभा में, जबकि इसने जो है सरेआम जो है वहां पे दिखाया था। एक चीज और भी बोला है, हे अर्जुन ये रूप सिर्फ तूने देखा, तेरे अलावा और किसी ने नहीं देखा है, जबकि कृष्ण का विराट रूप कौरवों की सभा में सबने देख चुके थे। वो इसके अलावा आप लोगों के और क्या सवाल है सर? मेरा सवाल ये है इन रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि जो ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारा पूरा देवी देवताओं का मानते हैं हम, और बलि प्रथा है। हम जिस देवता को मानेंगे उसको हम बलि चढ़ाते हैं। अगर बलि नहीं देंगे तो देवता हमारा खुश नहीं होगा, उस पर निर्भर है पूरा। तो ये उसके लिए भी मना करते हैं, तो ये क्यों मना करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? बलि देने के लिए मना करते हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उसका आप बताइए। वही है जो आपको गीता अभी दिखाई है, उसी में है, उसी गीता अध्याय 16 का 23 में है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न मोक्ष मिलता है। अब जो ये बलि प्रथा है, ये तो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। तो अर्जुन ने बोला मेरे को क्या करना है भाई, तो उसने बोला अर्जुन तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है, इसलिए आपके लिए भी ये शास्त्रीय प्रमाण है। इसमें जो लिखा होगा वो सच होगा, और इसमें कहीं बलि प्रथा का नहीं लिखा हुआ है कि बलि प्रथा करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं गलत है। हम इसका प्रमाण देखेंगे तभी मानेंगे। इनको प्रमाण दिखाइए सर। ये गीता के 16 अध्याय का 23 श्लोक में लिखा है कि जो मन माना आचरण करता है ना, उसको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं है, किसी प्रकार का सुख नहीं है, ना उसकी कोई परम गति होती है। इसमें लिखा है जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। मतलब ये मनमाना आचरण करे, बलि प्रथा गीता में कोई भी उल्लेख नहीं है, ये शास्त्र विधि है। आप जी जो है हमारी जो पूजा है उसे आप मतलब वेदों के विरुद्ध नहीं बता सकते, शास्त्र विरुद्ध नहीं बता सकते। हमारी जो आज से चल रही है, देखो ये बहुत पहले से चल रही है। गीता को आप लोग मानते हो? गीता को हम मानते हैं। अगर इसमें ऐसा प्रमाण है हम घर में पढ़ के ना इसको फिर हम मानेंगे कि भाई हाँ इसमें सही वाकई ऐसा है। हम भी पढ़ेंगे इसको। अगर हमने इसके अलावा और सवाल बताइए आप, क्या है आपके संत रामपाल महाराज के शिष्यों से? हमारे सवाल ये है संत रामपाल जी महाराज से कि ये भक्ति की बात करते हैं कि ऐसे करो भक्ति, ऐसे शास्त्र से भक्ति हो, कैसे कौन सी भक्ति करें, किस तरह से भक्ति करें, क्या ये मूर्ति पूजा करना छोड़ दें हम, ये पारंपरिक चीजें? ये हमारा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि कैसे करें भक्ति। उसकी मूर्ति बना के हम उसकी पूजा कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मूर्ति की पूजा तो पता चलेगा ना कि हम उस चीज की पूजा कर, जैसे शिव जी की हो। तो इसके भाई को जानते हैं हम, ये भैया का नाम अनमोल नाम है इनका। अब इनकी हम शक्ल देख रहे हैं तब तो हम जान पहचान रहे ना हम जब शक्ल ही नहीं देख पाएंगे तो कैसे पूजा करेंगे? सर इसका जवाब कौन देना चाहिए, मूर्ति पूजा की बात? भगवत गीता गीता अध्याय 17 का 23वां श्लोक है, उसमें 3 मंत्रों का जाप लिख रखा है जी, ओनली। कोई घंटी नहीं बजानी, कोई मूर्ति पूजा नहीं है, 3 मंत्रों का जाप है, ओम तत् सत। और ओम क्लियर कर दिया, तत् और सत ये कोड वर्ड में है, तत्वदर्शी संत बताता जी उसको। किसी आज तक किसी भी संत ने और नहीं बताया वो चीज। जाप करते हैं, ओम मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय बोलते हैं हमारे। कौन से भगवान का जाप है ये बता दीजिए आप, ये ओम जाप कौन से भगवान का? ओम किसका मंत्र है, ओम किसका मंत्र ये बताइए। महाकाल हमारे ओम देखो जिसके आगे भी ओम लगाते हैं, चाहे शिव जी है तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः वासुदेवाय बोलते हैं, किसी भी देवता के मंत्र के आगे हम ओम लगाते हैं। तारणहार मंत्र, तो ये मंत्र सभी देवताओं का है, सभी भगवान का एक मंत्र ओम ही है। हम गलत कह रहे हैं कि सर आप बताइए। सब देवताओं पे लगता है। ओम मंत्र सिर्फ काल भगवान का है, उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट किया है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यान महाश्रम ये प्रतीतजन स्याति परमाम गतिम। वो तो कह रहा है अर्जुन के, अर्जुन मेरा तो खाली एक ओम मंत्र है। बिल्कुल गायत्री मंत्र भी आप गलत जाप करते हैं। उसमें भी तो ओम मंत्र है, गायत्री मंत्र में। सुनो एक मिनट सुनो,
सबसे पहली बात तो जो आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं उसमें सिर्फ भगवान की महिमा है, वो कोई मंत्र नहीं है। पहले आप क्लियर वो कर लेना। अगर आपको इसका आप प्रार्थना है वो, और जैसे कि मतलब किसी आदमी का नाम जो है गौरव है, ठीक है, तो वो ये गौरव जो है ड्राइविंग भी जानता है, ये बिजली का काम भी जानता ही है। तो ऐसी ही उस भगवान की जो है महिमा बताई गई है उस मंत्र में कि दिव्य आकाश में रहता है, वहां से जो है गति करके आता है, इतना मतलब तेजोमय प्रकाश है, और वो यहाँ सरल रूप करके अपने भक्तों को वो करता है। पहली बात, अगर उसके आगे ओम लगा दिया, ये सबसे पहली बात आपको उस गायत्री मंत्र को देखना है। यजुर्वेद अध्याय के 36 के मंत्र नंबर 3 को पढ़ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओम नहीं मिलेगा, ओम नहीं मिलेगा, वहाँ पे ओम नहीं मिलेगा। ये ओम बाद में मिलावट कर दी गई है, अगर मेन आपने चीज ओम है। कर दिया तो इसका मतलब जो है वो ओम मंत्र है सिर्फ किसका? ब्रह्म का। देखो इस मंत्र को जाप करते हुए सदिया। इसमें आपको एक बात और बता देते हैं कि परमात्मा के बनाए हुए मंत्र में आप छेड़खानी करोगे तो मंत्र खंडित हो जाता है। कोई बिल्कुल गलत। देखिए ये प्रमाण की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको प्रमाण तो देखना पड़ेगा ना। ओम के सिवाय कोई मंत्र है? गीता में है, वेदों में है, ओम ही है ना एक, तो वो एक भगवान का मंत्र है। अब जिसके आगे हम उसको लगा लेते हैं वो भगवान का मंत्र बन जाता है। आप ये नहीं बता सकते कि भाई ओम से उसका भगवान का जो अस्तित्व कम हो जाता है, ऐसा कैसे बता सकते हैं आप? एक ही तो ओम भगवान का मंत्र है, एक मंत्र है ओम का। आपको सिर्फ बताया ना ओम मंत्र ब्रह्म का है। अब आप किस भगवान की बात कर रहे हो? आप कहो सारे में लगा देते हैं। अब कितने भगवान है? स्पष्ट करा कि मेरा ओम मंत्र है, आप इसको किसी भी देवता के आगे क्यों लगाते हो? 33 करोड़ देवी देवताओं का। देखो आप जो कह रहे हो कि वो मंत्र हर देवता के आगे, हर भगवान के आगे लगाते तो नहीं। देखो जब गीता से भगवान द्वारा बोली गई है जिसमें स्पष्ट लिख रहा है कि भाई मेरा तो काल भगवान कह रहा है, ब्रह्म कह रहा है, मेरा वो मंत्र है, तो बातें खत्म हो जाती है। फिर आप इसको हर देवता के आगे नहीं लगा सकते। जो दूसरा भगवान है, ओम से ऊपर, ब्रह्म से ऊपर भगवान है, उसका क्या मंत्र है? उसका मंत्र बताओ फिर। हमारे नॉलेज में तो एक ही ओम है, ठीक है, और ओम ही हर जगह लगता है, उसको ही हम भगवान मानते हैं। क्या गीता में कोई और मंत्रों का उल्लेख कैसे? ओम तत् सत ये मंत्र है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत्पर ब्रह्म का है, और सत परम अक्षर। प्रमाण दिखा दीजिए। प्रमाण दिखाएंगे। गीता अध्याय 17 के 23 में प्रमाण है जी। यहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा हुआ है ओम तत्सत इति निश्चय ब्रह्मण त्रिविध स्मृते ब्राह्मण तेन वेदा इगा च बेहता पुरा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो करेंगे उस परमेश्वर को पाने का तीन अक्षर का मंत्र ओम तत्सत। ओम तो आप सब जानते हैं, लेकिन तत् और सत की डेफिनेशन इस पृथ्वी पर सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा कोई नहीं जानता। ओम तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है जिनके बारे में कोई नहीं जानता। सदगुरु रामपाल जी महाराज का खुलासा करते हैं और उसकी विधि को बताते हैं। गीता के 4 अध्याय के 34 श्लोक में वहाँ पर जो है स्पेशल लिखा है कि आप तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ और उन्हें दंडवत प्रणाम करो, और जिस प्रकार से भक्ति विधि बताते हैं उस प्रकार से भक्ति करने से जो है आदमी पूर्ण सुखी हो जाता है। तो हमें जो है वहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाके जो है हमें नाम दीक्षा लेनी चाहिए। वो जिस प्रकार भक्ति विधि बताएंगे उस प्रकार से हमारी भक्ति करने से जो है हम सर्वसुखी हो सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज के कई भगत जो हैं उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम थी और वो सब सुखी हो चुके हैं। आप देख ही रहे हैं अपने सामने, इतने लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना कल्याण करा रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है सर, ये संत रामपाल जी महाराज की शिष्य व्रत छिटवाते हैं, उनका कहीं आप गीता के अंदर हमें वो दिखाए, अनुवाद दिखाए। व्रत के बारे में बात आई है सर, तो व्रत के बारे में कहीं गीता में लिखा हुआ है? ये गीता अध्याय के 6वें अध्याय का 16 श्लोक है। ये अर्जुन ये योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत अधिक सहन करने वाले का और न बिल्कुल सोने वाले का, और न ज्यादा जागने वाले का है। तो इस तरह से गीता ने तो मना किया हुआ है। शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं जी। गीता जी में साफ मना करा हुआ है कि व्रत रखना, वो साफ मना करा हुआ है और इसका कोई फायदा नहीं है। इन्होंने आपको प्रमाण दिखाया। मतलब उत्तराखंड में रहने के बाद भी अभी तक हम अंधेरे में थे क्या? इसका मतलब तो यही है सर, ये बिल्कुल अंधेरे में थे। जो इनके गुरु थे, धर्म गुरु थे, उन्होंने इन्हें झूठी जानकारी दी, इनसे पैसे अंठे, इन्हें सही जानकारी नहीं दी जो गीता का असली ज्ञान था। असली ज्ञान हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। देखो ऐसा भाइयों, आज से पहले जो हमारे पूर्वज, आप लोग सब पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है, आप जो है ग्रंथों को खोल के टटोल के देख लो जो आपको बताया जा रहा है। फीडबैक हम यहाँ पे जो है जो आपको प्रमाण दे रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कौन से ग्रंथ के कौन से अध्याय में आपको ये प्रमाण मिलेगा। आप तो पढ़े लिखे, हमारे पूर्वज थे अनपढ़, और बीते हुए टाइम पे
सिर्फ पंडितों को ये अधिकार दिया था कि तुम्हें जो है थोड़ा ये पढ़ाई लिखाई कर करके और समझ गए ना, और इन्होंने जो है मनमाना अपना जो है जिसको जैसे मतलब वो चलाया। इनको जो है ना तो वेदों का पता है, न इनको जो है गीता का पता है, न इनको जो है किसी मतलब 18 पुराण हैं तो 18 पुराणों में इनको जो है 18 नाम भी मालूम नहीं होंगे। ये सब वो हमको अंधेरे में रखा हुआ है। जो इन्होंने जो है ये क्रियाक्रम करा है, हमारे शास्त्रों में जो है साफ लिखा हुआ है कोई जो है श्राद्ध नहीं करना है, जबकि ये हमसे पूरे कर्म कांड करवाते हैं, जबकि पूरा लिखा हुआ है। तो ये हमारे पूर्वजों को जैसे इन्होंने बोला हम सब उसी पे चल रहे हैं। ऐसे भी देखा था आपकी किताब उसमें लिखा होता है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। हाँ, तो ये सच है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का जो प्रमाण जो है देवी भागवत के, इसमें संक्षिप्त देवी भागवत में देख लीजिए। यहाँ पर जो है शिव जी बोले हैं कि तुम जो है शुद्ध स्वरूपा हो, यह विष्णु भगवान यह संसार तुम्ही से जो है उद्भासित हो रहा है, यानी तुम्ही से पैदा हुआ है। मैं मानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी जो है कृपा से विद्यमान, यानी तुम्हारी कृपा से हम यहाँ पे वो हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव का मतलब होता है मृत्यु हुआ करती है। केवल तुम ही नित्य हो, जग जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये दुर्गा इनकी माँ है। ये है श्रीमद् भागवत गीता जय दयाल गोविंद का, और इसका देखिए अध्याय अथ चतुर्दशो अध्याय। तो इसका अध्याय दस अध्याय का श्लोक 3 देखिए, ठीक है, कि हे अर्जुन, क्लियर है, मेरी महत ब्रह्मरूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, क्लियर है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। कौन कह रहा है स्थापन? कौन? किसने बोला? ब्रह्म, जो क्लियर हो चुका है काल, ठीक है। और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, जितने भी भूत है ये वहां से उत्पन्न है। क्लियर हो गया? प्रकृति जो अभी आया उसमें भी आया कि प्रकृति में बोला प्रकृति और सनातनी देवी हो, वो क्लियर है, प्रकृति सनातनी। और कौन है उत्पन्न करने वाली? प्रकृति, ठीक है। और उनको उत्पन्न करने वाला बीज स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्म। तो क्लियर हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो उत्पत्ति करता है वो ब्रह्म और माता, हाँ, और वो है प्रकृति सनातनी देवी। एक चीज और, जब आप देवी दुर्गा की साधना करते हो तो उसमें आप चूड़ी चढ़ाते हो, सिंदूर चढ़ाते हो, ये किसकी पहचान है? एक सुहागन स्त्री की। अब सुहागन है तो उसका पति भी होगा, मानते हो इस बात को? पति भी होगा ना। तो ये क्लियर हो चुका है शास्त्रों से कि पति है, जो उसने बोला मैं गुप्त रूप से रहता हूँ, और उसका नाम काल है। और कोई आपके मन में सवाल है इनके? तो क्या हमारे 4 धाम है जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब इन सब धामों में जो हम जाते हैं तो ये भी छोड़ना पड़ेगा क्या फिर हमें? हाँ, इतनी लंबी लंबी भीड़ लगती है वहाँ पे। हमें नहीं, वहाँ से विदेशों से भी लोग आते हैं, हमारे भारतवर्ष से ही नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं वहाँ। और इनके संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि ये गलत है। चमत्कार देख रहे हो तभी तो वहाँ पे जाने वो मतलब कुछ ना कुछ लाभ होगा तभी तो विदेश से भी आ रहा है। विदेश का लोग मतलब आजकल एजुकेटेड पर्सन है, वो बेवकूफ थोड़ा ही ना, वो विदेश से आ रहा है इतनी दूर चल के 500-600 किलोमीटर चल के आ रहा है वो, और ये कह रहे हैं कि ये सब गलत है। हमें प्रमाण दिखाओ इस चीज का कि ये गलत कैसे। देखो जैसे केदारनाथ की बात कर रहे हैं, केदारनाथ में लाखों लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको केदारनाथ की उत्पत्ति का पता है? नहीं पता है। केदारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? पांडवों का मोक्ष नहीं हुआ, जब उन पे भाई हत्या, उनके ताऊ हत्या, सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया, तो उनको बोला कि क्योंकि उन पर कोढ़ हो गया, बोला तो आप शिव जी की पूजा करो। शिव जी ने बोला मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो घूमते जाते उनको केदारनाथ में पकड़ा था, जहाँ पे उन्होंने भैंस का रूप बनाया था, और जो भैंस का पीछे का पार्ट है वो पूरा वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे भीम ने वो पकड़ लिया था, हाँ, और बाजू चली गई थी तुंगनाथ में, ठीक है, और सिर पहुंच गया था पशुपतिनाथ। ये आपको इतना ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि हमें तो जो शास्त्र खोल के दिखाए इससे पता लग रहा है ये सारी चीजें। मुंह पहुंच गया पशुपतिनाथ में, इससे पशुपतिनाथ पर आप पशुपतिनाथ भी जाते हो, लेकिन वहां सिर्फ उस भैंस का सिर्फ मुंह पहुंचा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी धाम तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ धाम वहां पे होता है जहाँ पे आपको मोक्ष की बातें हो, आपका ये जन्म मृत्यु का बंधन वो कटे, और वो होगा तत्वदर्शी संत की शरण में। जैसे इन्होंने बताया गीता अध्याय 4 के 34 में बताया गया है, शास्त्रों को साधना करो, भाई यही है फाइनल। भैंस का भी वो भी पीछे वाला हिस्सा है, तभी तो हमारे जो 4 धाम बने हैं तभी तो बने हैं। ये लोग पूछ रहे हैं उन चीजों को।
उन्हें दर्शन दिए, भैंस के रूप में दिए दर्शन, तभी तो बोलते हैं हम। भगवान ने वहाँ दर्शन दिए, तो सर इसके बारे में क्या बोलते देखो भगवान ने वहाँ पे दर्शन नहीं दिए। देखो अगर भगवान दर्शन देता तो अपने रूप में देता। सबसे पहली बात, वो तो गोबर क्योंकि उसको भी पता है तो गोबर पेशाब का हिस्सा पूजा जा रहा है, वो भगवान थोड़ा ही हो गए, वो तो भैंसे का पिछला हिस्सा पूज रहे हैं। गलत बात। नहीं देखो, आपने जो प्रमाण दिए उससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम इसको घर में पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके आपकी बातों पर हम अमल करेंगे, विश्वास करेंगे। दूसरा क्या है कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है। हमारे को लग रहा है कि भाई अगर देवी देवता को नहीं पूजा जाए, कहाँ जाएंगे ये लोग? देवी देवता कहाँ जाएंगे? और देवभूमि कौन बोलेगा हमारे उत्तराखंड को? एक तरफ से सरकार भी इस तरफ प्रोत्साहन कर रही है, 5वां धाम बना रहे हैं हनोल को, और 4 धाम पहले से हैं। तो हमारे को ऐसा अचंबा लग रहा है कि भाई फिर ये उत्तराखंड देवभूमि कैसे रहेगा? ये आप तो फिर ऐसा पता नहीं कितने धाम बना दोगे उत्तराखंड में। सर, आप जहाँ तक देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, हमारे गीता में प्रमाण है कि गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 में लिखा है कि यांति देवता देवयानि पितृयांति च पितृवता भूतानि भूतेजा मदोचित अभिमान। माने देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और ब्रह्म कह रहा है कि मेरे को पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। और हम क्या करें? हमें तो देवी देवताओं के मंत्र जाप करने चाहिए, और हम उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और मूर्ति के बारे में कबीर साहब की वाणी में है कि पीतल का ही थाल है, पीतल का लोटा, जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। तो हम तो टोटे में भक्ति कर रहे हैं। दूसरा नंबर बात, उसमें जो है उसमें लिखा है कि तीरथ कर कर जगमुआ उड़े पानी न्याय, और राम नाम जपा नहीं काल घसीटे जाए। तो हमको काल की फंद में जा रहे हैं, और हम लाभ की बात करें यहाँ पर। और जो है तीर्थों के लिए जो है, तीर्थ में जाके हम मूर्ति पूजा करते हैं वहाँ पर। हम कोई जो है और लिंग में पानी डालने जाते हैं वहाँ पर। जो है सबसे बड़ा तीर्थ के बारे में जो है हमारे देवी पुराण में 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय पृष्ठ 170 पर लिखा है कि सबसे बड़ा तीर्थ जो है चित्त शुद्ध तीर्थ होता है, जो कि तत्वदर्शी संतों का सत्संग होता है। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हैं, और सबसे बड़ा तीर्थ जो है यहाँ पर अभी जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज हैं, और उनके आश्रमों में वो चीज़ हो रही है। और इसका यदि आपको प्रमाण चाहिए तो हम आपको प्रमाण दिखा देंगे देवी भागवत पुराण का। सर इसके अलावा आपके मन में कुछ और सवाल है तो जरूर बताइए। देखिए जैसे ये बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम भी इनके साथ जुड़ेंगे। अगर ऐसा हमें नहीं मिला तो फिर एक्शन लिया जाए। युवा पढ़ा लिखा है, वो देख के पता लगा लेगा कि क्या सच है क्या गलत है। बस अभी जो हम उसमें देखे, इंटरनेट में देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है हर एक इंसान देख रहा है, हर एक इंसान समझ रहा है। आप लोगों ने भी देखा? वही देख के आ रखे हैं। ये वही देख के हम यहाँ आए हैं। तो संत रामपाल जी के भक्तों ने जो हमारे को प्रमाण दिखाए हैं, उसको हम घर में जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे। जो मेन चीज ये है, जो सनातन, जो हमारा पहला भी प्रश्न था कि सनातन की पुनरुत्थान संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। शास्त्रों का इसमें प्रमाण है। जैसा आपने बोला कि हम देखेंगे, मानेंगे, सारा चीज शास्त्रों में लिखित है। वेद वाला वेद उपलब्ध है मार्केट में, गीता उपलब्ध है मार्केट में, और क्लू के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा मिल जाएगी। उसमें आपको एक एक चीज आपको लिखित मिलेगी कि गीता के कौन सा अध्याय में क्या है, सारा आपको क्लियर मिल जाएगा। आप उसको मिलान करें। और हमारा जो मकसद है, हम भी वहीं से निकले हैं जहाँ से आप आए हैं। हम भी वही पूजाएं पहले करते थे, बिना ज्ञान के, बिना गुरु के। आज क्लियर हो गया कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, उनकी शरण में जाने से ही इस जन्म मृत्यु का जो बंधन है वो कर सकता है, अर्थात मोक्ष हो सकता है। तो आप भी इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें, और हमारे सत्संग में आते हैं साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे। हमारे जो यूट्यूब चैनल है फैक्टफुल डिबेट, सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 1, 2, 3, 4, 5, उसमें सारी उपलब्ध है, सारी उपलब्ध है। अगर इसमें कुछ गलत होता, उसमें तो क्लियर बता देगा। रामचरितमानस का उसमें क्लियर है, हर चीज का क्लियर है उसमें सारा। अगर कुछ गलत होता तो आज तक तो मांगते प्रमाण, लेकिन कोई नहीं मांग रहा है, क्योंकि सबने देख लिया है। दांतों तले उंगली, जो बुद्धिमान है वो तो दांतों तले उंगली दबा रहा है कि वाकई में जो चीज है ये सारे लिखित है। तो हमारी आपसे बस यही प्रार्थना है, एक बार देखिएगा जरूर। बुद्धिजीवी समाज है, और बुद्धिजीवी समाज
प्रमाण देखकर काम करता है, क्योंकि पढ़ा लिखा परमात्मा ने इसी समय के लिए बना। आज आपके पास मोबाइल है, हमारी वेबसाइट है www.supremegod.org, उस पर विजिट करके देख सकते हैं। तब आप, अगर आपको कोई डाउट है तो उस पर नंबर दिए गए, उस पर जाके आप क्लियर कर सकते हैं। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो चर्चा थी, ये कुछ संत रामपाल महाराज के शिष्य और जो उत्तराखंड से आए हुए लोग थे, इनके बीच रखी गई थी। इनके जो भी सवाल थे, इन्होंने संत रामपाल महाराज के शिष्यों से पूछे और संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने उसका जवाब भी दिया, प्रमाण के साथ दिया। और इनका भी लास्ट में यही मानना है कि चलिए, हमने भी आपके जवाबों को सुना और हम घर जाकर उस पर विचार विमर्श करेंगे और हम भी चेक करेंगे कि आखिर ऐसा लिखा हुआ है कहीं गीता जी में, वेदों में ऐसा लिखा हुआ है। तो इन्होंने भी बताया कि हम घर जाकर जरूर चेक करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।